बड़े मंचों पर नहीं सुनी जाती महिलाओं की आवाज, इसलिए सड़क पर उतरे चंद्रशेखर आजाद। बुढ़ाना में लगी महिला चौपाल। उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। यात्रा के तहत आयोजित महिला चौपाल में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में भारी भीड़ और राजनीतिक हलचल देखने को मिली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी अब नगीना मॉडल के आधार पर राजनीति करेगी, जो भाजपा के गुजरात मॉडल का विकल्प बनेगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है और जनता बदलाव चाहती है। उनके अनुसार आजाद समाज पार्टी अब केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की वास्तविक समस्याओं का डाटा तैयार करेगी। महिला चौपाल को यात्रा का मुख्य केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याएं अक्सर बड़े राजनीतिक मंचों पर सामने नहीं आ पाती। इसी वजह से पार्टी हर जिले में महिलाओं से सीधा संवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शराबबंदी और सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं की राय ली जा रही है, ताकि जमीनी मुद्दों पर आधारित नीतियां बनाई जा सके। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। यात्रा बुढ़ाना से आगे शामली की ओर रवाना हो गई, जहां पार्टी जनसंपर्क अभियान को और तेज करेगी। आज आप बुढ़ाना में महिला चौपाल कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? देखिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, उसी का आज पड़ाव था बुढ़ाना में। तो हम लोग शामली तरफ कूच करेंगे। तो रैलियों में तो लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ में बहुत देख भी लेते हैं, लेकिन महिलाओं से उस तरह से जो गेट टुगेदर जो है, उनकी समस्या सुनने के अवसर नहीं मिलते हैं। तो तय किया गया कि जहां भी रुकेंगे वहां महिलाओं से सकारात्मक वार्ता करेंगे और जो पार्टी करना चाहती है, अपने जो 33 विषय उनको भी महिलाओं के बीच में रखेंगे, जो उनके जीवन में बदलाव से जुड़े हुए हैं, उसी के लिए और उनकी समस्या का एक डेटा इकट्ठा करने के लिए, जिनको कल हल किया जा सके, उसको लेके कार्यक्रम था। एक अच्छा संवाद हुआ, सकारात्मक संवाद हुआ। उनकी परेशानियां चाहे बिजली की हो, चाहे वो पानी के भराव की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, तमाम चीजें सुनी। चाहे शराबबंदी को लेके उनके विचार क्या हैं, जो पार्टी काम करना चाहती है उसको लेके उनके विचार क्या है, क्या उनकी सहमति समर्थन है या नहीं है। तो लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं का सम्मान होना जरूरी है। एक सकारात्मक वार्ता हुई और मुझे विश्वास है कि उस वार्ता से एक अच्छा संदेश जो है जाएगा और महिलाओं को भी अपनी बात, अपनी समस्या कर रखने के सुनाने का मौका मिला है। उनके मन में भी एहसास हुआ कि कोई हमारी बात को सुनने वाला है। सर, कल मेरठ में कार्यक्रम था, आज शामली में कार्यक्रम है, उससे पहले आज आपने बुढ़ाना में महिला चौपाल कार्यक्रम है और बीच में आपने कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी गई थी, तो इस पर आप क्या कहें? देखो, जब सत्ता डरती है या सत्ता तानाशाही हो जाती है, वो विरोध को सुनना नहीं चाहती, आलोचना को, अपनी जो है, जो अपने द्वारा किए गए कार्यों पे जनता का क्या विवेक है, उसको जानना सुनना नहीं चाहती और वो निरंकुशता अहंकार में रहती है। तो कई बार वो लोगों को डराने का, धमकाने का प्रयास करती है। उसी प्रक्रिया को उन्होंने वहां दोहराया। हमारे बैनर हटा देना, बैनर फाड़ देना, परमिशन ना देना, लोगों को डिटेन करना, लोगों को डराना, लोगों के सामने जो है ना भय पैदा करना, ये सारे काम किए कि यात्रा विफल हो जाए। लेकिन यात्रा विफल नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मन है, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं हैं कि अब इस निरंकुश सत्ता को जाना चाहिए, जिसने पिछले 9.5 साल में वादे तो बहुत किए लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। सर, आपने अपनी यात्रा का नाम सत्ता परिवर्तन यात्रा रखा गया है, आखिरकार सत्ता परिवर्तन यात्रा क्यों रखा? नहीं, सत्ता परिवर्तन एक संदेश है उस सरकार को जो निरंकुश हो गई, जो न्यायपूर्ण शासन नहीं देना चाहती, जो एक नए उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, हमें अवसरों की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें मेरठ में हाईकोर्ट बैच की जरूरत है, हमें यहाँ उद्योग धंधों की जरूरत है, कुटीर उद्योगों की जरूरत है, हमें यहाँ अच्छी सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है। कोई नया पावर प्लांट लगाया हो तो सरकार ने, आप बता दो। मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का तो हाल देखिए आप। जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा, जब लोगों के पास उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब हर दफ्तर में जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, कोई भी दफ्तर में जाएंगे तो वहां जो है बिना पैसे काम नहीं होगा, तो ऐसे में जनता का के हित कैसे आगे बढ़ेंगे?
जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, मशीनें नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, नर्सें नहीं होंगी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, आप स्कूल बंद करोगे तो फिर ऐसे में कैसे बदलाव हो जाएगा? आप तो लोग स्कूल नहीं बंद कर रहे, बच्चों का भविष्य बंद कर रहे हो। कौन सी भर्ती ऐसी जिसका पेपर लीक ना हो रहा हो? नीट का पेपर लीक हुआ है, एसएससीजीडी के पेपर को आप देख लो, कुअवस्थाएं हो गई हैं, और पुलिस की भर्ती का पेपर देख लो, अब तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तक के पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप कौन सी सरकार चला रहे हो? ये गरीबों की, नौजवानों की सरकार है, या उनको जो है उनको नोचने वाली, उनको डराने धमकाने वाली सरकार है? आप तो स्वतः देख रहे हैं किस तरह हिंसा हो रही है, उन लोगों को मारा जा रहा है। मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी जो 44 दिन तक जिसकी डेड बॉडी जो है अनुष्का पाल की नाले में पड़ी रही, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था आपकी। आप तो कह रहे थे बेटी को अगर कोई वहां उठा के देगा तो हर चौराहे पे इमराज खड़ा है। गेरुआ वस्त्र पहन के, संतों का वस्त्र पहन के कोई संत नहीं होता है। संत के लिए कुछ मानक है, संत की भाषा है, संत की जो है कर्म। तो उनको अगर आप कथनी करनी को देखोगे, 2015 में जो कह रहे थे कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, वही उनके सौर जो है बदले बदले से। आप इस बात से आइडिया लगा लो कि आज जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तो क्यों नहीं राज्य पशु का दर्जा देते, क्यों नहीं राज्य माता का दर्जा देते, जिससे कि गाय की हत्या बंद हो जाए। तो आप तो गौ हत्या के जो है विरोध की सरकार बताते हो ना खुद को, गाय के नाम पर राजनीति करते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी सरकार चंदा लेती है बीफ कंपनियों से। गौ हत्या में इस सरकार में, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग बीफ एक्सपोर्ट में आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। इसका मतलब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे के लिए किसी भी चीज को दांव पे लगा सकती है। इनकी कथनी करनी फर्क है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है किसानों की आमदनी दुगनी? आवारा छुट्टा पशुओं ने किस तरह के हाल कर दिए फसलों के। गन्ने की क्या स्थिति है, मिलों से पैसा नहीं मिल रहा है। बिजली ने कमर तोड़ दी है, बिजली के सरचार्ज आपने बढ़ा दिया था, विरोध, जनता के विरोध के सामने आप पीछे ले गए। आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, लोगों पर काम दे रहे हैं क्या? सरकार ने योजना लाई है जिसको, जो पहले जो है महात्मा गांधी जो है रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना थी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, उसको बदल के आपने जी राम जी किया। 125 दिन रोजगार, 225 दिन जो लोग काम नहीं करेंगे उनको बिजली कहाँ से मिलेगी? आप कह रहे हैं कि अगर रिचार्ज खत्म तो बिजली खत्म। अगर आज कोई काम पे गया, पैसे नहीं भेज पाया, तो उसकी बिजली कट जाएगी, तो उसके घर की रोशनी बुझाना चाहते हैं आप? सारा कुछ प्राइवेट कंपनी को सौंपने वाली सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और हिसाब लेगा जब चुनाव में के समय नौजवान बटन दबाते हुए हिसाब लेगा, और इस बार बटन ये कह के दबाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। सर मेरा लास्ट सवाल है, 2027 में जो आपकी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन से लड़ेगी या आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? आजाद समाज पार्टी नगीना मॉडल पे लड़ी, जैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल पे लड़ी है, उस तरह से नगीना मॉडल पे आजाद समाज पार्टी लड़ेगी कि जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और सबको साथ लेके आगे जाए, जहाँ नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की सुनवाई होती है, जहाँ दफ्तरों को में गरीबों की सुनवाई के लिए अधिकारी समय पर मिलते हैं, जहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जाति धर्म के आधार पर अन्याय नहीं होता। ऐसा मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखा सकता है और गरीबों की राजनीति को मजबूत कर सकता है। क्या इस बढ़ती महंगाई में कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है? अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। हम पत्रकारों के लिए भी पॉलिसी ला रहे हैं कि जो पत्रकार ग्रामीण पत्रकारिता करते हैं उनको वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये नहीं कर सकती सरकार। ये तो अगर आप सच बोल दोगे, आप मेरे पक्ष की बात करोगे तो जय जय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे खिलाफ जाओगे तो आप पे मुकदमा कर देंगे, आपकी गाड़ी तुड़वा देंगे, आपके हाथ पैर तुड़वा देंगे, आपकी हत्या करवा देंगे। ये सरकार है? ये तो राजा समझ बैठे अपने आप को। ये किसान मजदूर उखाड़ के फेंक देंगे इस राजा वाली सरकार को, आप याद रखना। कहाँ है वो वादा कि बिजली का बिल माफ और जो है रेट हाफ? कहाँ है वो किसके लिए था? वो पाकिस्तान के लिए था कि नारा आपका, या बांग्लादेश के लिए था, या चाइना के लिए था? आपने 2022 में लगाया था ना कि बिजली का बिल माफ करेंगे और बिजली के दाम हाफ करेंगे, तो आपने ना हाफ किए, आपने तो जो है सरचार्ज बढ़ा दिया था 10%। कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पेट्रोल डीजल पे आपने सैकड़ा पार करा दिया है, गैस पे आपने 1000 रुपये बढ़ा दिया। आप तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने लुटेरे बैठ गए हो जो दोनों हाथ से लूटना चाहते हो। तो जनता उत्तर प्रदेश की मन बना चुकी है। बस जो बिखरा वोट है वो संगठित हो जाए, इसलिए यात्रा के जरिए लोगों तक मैसेज दे रहे हैं कि वो एकजुट होकर वोट करें और नगीना मॉडल जो है उसको अपनाएं, और फिर देखें किस तरह जुल्म, जाति, अन्याय और धर्म और जाति के नाम सताने वाली सरकार का की विदाई तय हो जाए।